वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 8 है हमारे सामने। इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दे रखा है उसे हमें चेक करना है। यदि 3 cot a इक्वल टू 4 होगा तो हमें इसका वैल्यूज हमें फाइंड करना है क्या और ये बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन। अब देखो, हम जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ इफ दे रखा 3 cot a, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं वापस 3 cot a इक्वल टू 4। अब इसकी हम साइड्स निकाल लेंगे। cot a की जो साइड बनेगी वो देखते हैं हम कैसे होगी। तो हम यहाँ पर cot लिख लेते हैं, cot a इक्वल टू 4 और ये cot के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के ये डिवाइड में चल जाएगा तो ये हो गया 3 इक्वल टू। अब 4 देखो, cot का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, ये जो 10 है ये 10 का रेसिप्रोकल होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है। क्या होगा ये b अपॉन p, ये b अपॉन p हो गया। तो बेस आ गया हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर आ गई 3। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ cot ए दे रखा है तो थीटा हमारे को दे रखा है ए, तो एंगल ए ले लेते हैं, ये एंगल है। अब ये जो एंगल ए है उसके सही ऑपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और इसके पास वाली जो साइड होती है उससे लगी हुई वो होती है बेस। ये बेस हो गया। अब बेस है हमारे पास 4 और ये जो परपेंडिकुलर है वो हो गया हमारे पास 3। तो हमने ये दो साइड तो हमने फाइंड कर लिए। अब हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, जो हमें नहीं दिया गया है। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। अब एच स्क्वायर नहीं दिया गया, हमें एस से यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू, बेस हमने फाइंड कर लिया था, ये 4 है, ये 4 हो गया, प्लस का प्लस। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लेते हैं। परपेंडिकुलर दिया गया हमारे पास 3, ये 3 लगा लिया, इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा लेते हैं। एच स्क्वायर हम एस लिख लेते हैं इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 4 4 जा 16 हो जाता है, प्लस 3 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, 3 3 जा 9 हो जाता है। एच स्क्वायर हम एस लिख लेते हैं इक्वल टू 16 और 9 को हम ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 25। अब हमें यहाँ पर स्क्वायर हमें यहाँ से हटाना है, इसलिए दोनों साइड हम रूट लगा लेंगे। ये रूट हमने लगा लिया, ये रूट हमने लगा लिया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। एच इक्वल टू रूट 25 हो गया। इसका परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं हम, एच इक्वल टू, इसका परफेक्ट स्क्वायर होता 5, तो 5 5 जब 25 होता तो ये आ गया हमारे पास 5, तो ये रूट भी यहाँ से हट गया। अब हम ये दोनों जो साइड है LHS और RHS, अब ये फाइंड करेंगे हम। अब हम ये ले लेते हैं LHS, ये LHS, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं यहाँ पर बाई LHS, LHS ये वाला हम ले लेते हैं यहाँ पर, वापस हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ये हमने लिख लिया। पहले हम ये साइड को ही हम सोल्व करेंगे। अब हम देखो यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो हम यहाँ इसका ले लेते हैं 1 माइनस का माइनस 10, 10 क्या होता है हमारे पास, P अपॉन B होता है। 10 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है P अपॉन B। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं P क्या है हमारे पास 3, तो ये आ गया हमारे पास 3, ये 3 अपॉन B क्या है हमारे पास 4, ये 4 आ गया, और यहाँ स्क्वायर लग रहा हमने स्क्वायर लगा लिया अपॉन। अब ये ले लेते हैं हम 1 प्लस 10 स्क्वायर A, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, ये 1 एस इट इज, प्लस का प्लस 10 का जो फ्रैक्शन है वो P अपॉन B होता है, P अपॉन B होता है, तो P हमने यहाँ पर लिख लिया, P है हमारे पास वो है 3, ये 3 हमने लिख लिया अपॉन, और B है हमारे पास 4, ये 4, और ये स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 है, 1 हम एस इट इज लिख लेते हैं 1 माइनस, अब 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 3 जा 9 हो जाता है, और यहाँ 4 का स्क्वायर कर लेंगे अपॉन में, 4 4 जा 16 हो गया अपॉन। अब ये ले लेते हैं हम 1 एस इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस का प्लस, अब ये स्क्वायर ले लेते हैं, 3 3 जा 9,
अब ये 4 का स्क्वायर ले लेते हैं, 4 4 जा 16 हो गया। अब ये वाला देखेंगे हम, इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1 लगा लो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम क्या होगा यहाँ पर, 16 हो गया, 16। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 1 जा 16, 16 और ये माइनस का माइनस, 9 1 जा 9, ये 9 हो गया। अब अपॉन, अब यहाँ इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो 16 आया, तो ये आ गया 16। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 1 जा 16, ये 16 प्लस का प्लस, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 9 1 जा 9 हो गया। अब ये देखो डिनोमिनेटर सेम है यहाँ 16 और यहाँ पर भी 16, इसको हम कैंसिल कर लेंगे। इक्वल टू 16 में से हम 9 सेपरेट कर लेंगे तो हमें बचेगा 7, ये 7 आ गया। अब यहाँ देखो 16 में 9 ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 25। तो ये जो फ्रैक्शन आया हमारे पास, ये 7/25 आ गया इसका LHS का। LHS की वैल्यू जो हमने फाइंड करा 7/25 आ गया। अब हम ले लेते हैं RHS। अब हम फाइंड कर देते हैं RHS, तो यहाँ लिख लेते हैं बाई RHS। हम ये इसको यहाँ लिख लेते हैं, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब यहाँ देखो cos का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है B/H, B/H होता है, ये B/H हो गया यहाँ पर। तो B/H यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो B है हमारे पास 4, ये 4 आ गया, अपॉन H है हमारे पास, अभी हमने फाइंड करा था, यहाँ H लिख लेते हैं हम यहाँ पर 5, तो हमने लिख लिया यहाँ 5, ये H 5 आ गया। अब यहाँ स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा लेते हैं, माइनस का माइनस, साइन स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर का जो फ्रैक्शन होता है P/H होता है, P/H, तो P है हमारे पास 3 हमने लिख लिया, अपॉन H होता 5, ये 5 हमने लिख लिया, ये 5 हो गया, और लगा लिया हमने स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लिया, इक्वल टू इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 4 4 जा 16 हो गया, 16 अपॉन 5 का भी स्क्वायर कर लेते, 5 5 जा 25, माइनस का माइनस, इसका भी स्क्वायर कर लेते 3 3 जा 9, अपॉन 5 का भी स्क्वायर कर लेते, 5 5 जा 25, ये 25 हो गया, इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, सेम है तो एलसीएम 25 आएगा। अब ये हम ले लेते हैं 16 माइनस 9 इक्वल टू 16 में से 9 सेपरेट करेंगे हम तो आ गया हमारे पास 7 और ये अपॉन 25 हो गया। तो देखो यहाँ पर 7/25 आ गया, RHS और LHS भी हमारे पास आ गया 7/25। तो हमें ये बताना था क्या ये इक्वल है या नहीं, ये जो LHS है और RHS है वो इक्वल है या नहीं, तो हमें यही बताना था। तो हम यहाँ लिखते हैं सिंस LHS इक्वल टू RHS, सिंस LHS इक्वल टू RHS, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, बता दिया है, और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 8 थे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।